कै परसेंट थरा है अभी? 99%। बाकी रह गया कुछ? वहां सीखे ताजा ना सी मेरे को तो आग जाएंगे जना सो के चढ़ा दूंगी मैं तो तेरे। वे लोग बोले कि या तो केवल साइंस के लिए बनी है बच्ची, तो 96% तो बोलो डॉक्टर जामिया करें। 30% में संतरे वाली घोड़ी बांटा करता। मेरी गलती ये है, मैं जब भी पेपर देती हूँ मेरे हाथ कांपते हैं, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंस रहती हूँ, मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस कभी नहीं आया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये कल यूपीएससी भी क्वालिफाई करेगी। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झिलको झुंझुनू। और अभी सीबीएसई को रिजल्ट आया 10th और 12th को, और काफ़ी खुशी की लहर अपन कई चेहरों के ऊपर देखने मिले। बी कड़ी में झुंझुनू के हंसासर गांव के अंदर मैं मौजूद हूँ विनोद जी के परिवार के साथ में, और बाकी बच्ची है मानसी जो कि 12th के अंदर सिर्फ मेरिट ही कौन लाई, बिल्कुल साकड़े से उड़ा दे 99% लेके आई है। तो पूरी स्ट्रेटजी पर बात करेंगे, साथ में ही भाई ऐ कि के गोल के स्कूल पिलायो, सारी स्ट्रेटजी जाएगा। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो शेयर करना है, आखिरी तक बने रहना है। बेटा सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। आज मैं थाने कुन पूछूं कसो लग रहे हो, ऑब्वियसली सने ही बढ़िया लग रहे हो, बहुत ही खुशी को पल है। स्ट्रेटजी बता दो, कहीं सी पढ़ाई करी और धक धक हुई को नहीं हुई? पढ़ाई का तो कुछ नया नहीं है, मैं ह्यूमैनिटीज़ से बिलोंग करती हूँ, आर्ट्स स्ट्रीम है मेरी, और मैंने ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स ले रखा था। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो सीबीएसई का पेपर बनता है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड बनता है। तो मैंने बस ये किया, स्टार्टिंग से एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीड करी। टीचर्स भी हेल्प करते थे, टीचर्स अपने अलग से नोट्स प्रोवाइड करते थे, वो नोट्स पढ़े। उसके अलावा पहले के जो पेपर्स में क्वेश्चन आ रखे वो क्वेश्चन बार बार लगाए। मैंने सैम्पल पेपर भी सॉल्व किए टाइमर लगा के, तो एक टाइमर मेरा बन गया था। प्लस हमारे स्कूल में 5 प्री बोर्ड करवाए गए थे, तो 5 प्री बोर्ड में तो टाइमिंग एकदम सेट हो जाती है, और टीचर्स का सपोर्ट तो हमेशा से ही था। कई बार ऐसा भी होता था कि मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, जो हर बच्चे के साथ होता है, बहुत बार होता था। लेकिन मेरे स्पेशली मैं 2 टीचर्स का नाम बिल्कुल लेना चाहूँगी, मेरे डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर, बिकॉज इनकी एक्सपेक्टेशंस मेरे से हमेशा से बहुत हाई थी। तो कई बार मेरे पढ़ने का मन नहीं करता था, तो मेरे को ऐसा फील होता था कि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत है, तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा वो, और शायद उनकी पूरी करी या नहीं करी, बट मैं खुश हूँ कि वो लोग भी खुश हैं। और मेरे पापा की भी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी मेरे से, पापा की नहीं सभी की, मम्मी की भी, भाई भी, दादाजी भी और दादी भी। इवन मेरे को जो सब्जेक्ट्स टीचर पढ़ाते हैं, मेरे शुभम सर मेरे क्लास टीचर थे, और जियोग्राफी में मेरे 100 में से 100 आए हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। पूरी स्कूल का ही रहा है, दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ी हूँ मैंने 11th-12th वहाँ से करी है, बट इनके साथ जो मेरी बॉन्डिंग बन गई है बहुत अलग है, मैं बहुत खुश हूँ। पेरेंट्स को अशोक के रोल मान रहे हो? पेरेंट्स का पापा तो आके हमेशा मोटिवेट करते थे, क्योंकि पापा करौली रहते हैं, हमेशा साथ नहीं रहे, लेकिन आके जब भी आते थे हमेशा मोटिवेट करते थे। कभी स्ट्रेस नहीं डाला मेरे पे कि तेरे को इतने लाने, हमेशा बोलते थे तेरे अगर 90 भी आएंगे 80 भी आएंगे हम सब खुश हैं। मम्मी तो ऐसा करती थी, मैं कमरे में रहती थी, सारा काम कर देती थी, पानी पकड़ाना, खाना पकड़ाना, कभी मेरे को उठने ही नहीं दिया कि तू पढ़ाई कर, सारा काम मैं कर दूँगी। और स्ट्रेस तो कभी किसी ने नहीं डाला, ना दद्दू ने डाला, ना मेरी दादी ने डाला। और भाई हमेशा वो वो उसकी कॉलेज है, लेकिन जब भी आता था हमेशा मतलब इस तरीके से मोटिवेट करता था, मेरे को रोना आता था कि मेरे को ऐसे क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमेशा मेरे को चिढ़ाता था कि तू नहीं कर पाएगी, तू नहीं कर पाएगी, लेकिन उस वजह से मेरे में मोटिवेशन आता था, और उस वजह से मेरे को लगता है इन सब का बहुत बड़ा रोल रहा है। कै परसेंट थरा है अभी? 99%। बाकी रह गया कुछ? बाकी तो शायद और मेहनत हो सकती थी। देखो अभी भी कसर बाकी रहेगी, थोड़ी सी कमेंट दे करके बताओगा कि आ कसर भी क्या पूरी हो सकेगी। साथ में बेटा अभी काफी आज गांव के लोग भी मिल रहा होगा, मिठाई भी बांट रहा होगा, परिवार का लोग काफी खुश हैं, क्या करना चाहोगा गांव के लोगों को, क्या कह रहे थे आस पड़ोस का लोग? तो मेरे गांव का तो शायद उन्होंने पहली बार ऐसा कोई रिजल्ट देखा है, ये लोग भी सारे ऐसे झांक झांक के देख रहे थे कि आज क्या हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि गांव का भी नाम शायद रोशन हुआ है इसके थ्रू, तो सब बहुत खुश है, गांव वाले भी बहुत खुश। कै परसेंट है यहाँ? 99। कंफर्म पता है? हाँ पता है। शुरू में आज ही कहता जाएगा ना सी मेरे को तो थे क्या करता, मतलब जिस टाइम में पढ़ाई करती या फिर जिस टाइम में 12th क्लास में हुई, जिस टाइम के तो विचारा और लाग रहे हो कि थान बीच में था नंबर आ जाएगा? ना लाग रही हो मन तो एकदम। कितनी देर पढ़ती है? पढ़ती तो या बाहर तो निकलती नहीं थी, थोड़ी देर निकलती थी, लेकिन थोड़ी देर में कहती बेटा बैठ जा, सो जाती, ये सो जाती थी तो मैं उसको उठाती नहीं थी कि ये सोने दे थोड़ी देर, इसको बाद में पढ़ लेगी, लेकिन मैंने कभी इसको उठाया नहीं कि बेटा पढ़ ले, अपने आप पढ़ती थी। रोड़ा कद गिरा? रोड़ा नहीं करती। रोड़ा कौन सुना, देखो पढ़ती रहती है, ये कमाई ओड़ो में कौन गए है। दादी जी राम राम। राम राम। दादी जी आज कहीं भेड़ा हो रही पत्तो है कि थान? मन बेरा खुशी है, बेटी जमर लाई है, कताक लाई है, वो भी बेरे गणाई लाई है, सो लाई है, खरलो भर के लाई है। हाँ खरलो भर की लाई है। सोमो सो जाती है। देखो दादी का मुंडा मेरा मुस्कान है ना, इस चीज की गवाही है कि भाई आज सह परिवार कतो कुछ है। तो दादी जी थाराऊ भी कते होती के थे को काम को मोड़ा था कि
कोई काम को नहीं उड़ाम थी या? ना और उड़ाते ज़रा मना कर देती कि मन्ना को नहीं करती करना कौन करती। हाँ और मंगर दाबती हाथ पक दाबती और पानी पकड़ाऊँ थी खाना पकड़ाऊँ थी और हर बीमारी के लिए कोई गोली गुटको देती। अच्छा पूरी मतलब हेल्प करती थी। हाँ तो सोचिए कि कुछ आगे पोती को ब्याह सगाई के बारे में सोचिए कि या आगे पढ़ा शो। बतावांगा भाई कि देखा जना कि मेरा देख लिया कि नौकरी भी देख लिया और ब्याह भी देख लिया काम तो सब देखना चाहिए। अच्छा दादी कोई प्रसाद उरसाद भी बोल रखी होगी। साथ तो मैं तो यही कहो भाई लाग जाएंगे जना सो के चढ़ा दूंगी मैं तो तेरे। क्या अब थे भाई बूढ़ा माए तो भाई पिसा रखा करी बचा के आंटी के मायने भाई निकालें या फिर आड़ा ही खर्च करें। हाँ भाई रखूंगी मेरी पोती का लगाऊंगी। भाई देखो अब बूढ़ा मायता की एक बड़ी ख्वाहिश होया करे कि भाई मैं हमारा पोती पोता के लिए कुछ करा। फैमिली बैकग्राउंड भाई टीचर से और पढ़ाई से जुड़े हुए तो ये चीज को कतो फर्क पड़ा है बच्चा के ऊपर। देखो बैकग्राउंड को सारो ही फर्क पड़ा है कि एक तो आप टाबर ने पढ़ते ने मोटिवेट करा प्रेरित करा जहाँ की 10th में की है कि 96% हा तो ये की जो पुरानी स्कूल ही वे लोग बोले कि या तो केवल साइंस के लिए बनी है या बच्ची तो 96% तो बोलो डॉक्टर जामिया करें। मैं कुछ हटकी के डॉक्टर तो आप ऐसा के घर हम देखा बच्ची अगर टैलेंटेड है तो बिन पूरा मौको मिलना चाहिए और पूरा मौको मेरा मानना है कि कला या आर्ट सारी की चीज़ में मिल सके। एक लिमिटेड है मेडिकल में मान लो या इंजीनियरिंग में मान लो लेकिन एक माइन तो अथाह सागर रहते कुछ भी कर सको। जब बच्ची बता रही कि भाई माँ बाप की एक्सपेक्टेशन ही टीचर्स की एक्सपेक्टेशन ही तो कहीं एक चीज क्या अगर भाई बच्चा को ऊपर थोपो मत। नहीं थोपने की जरूरत ही कौन पड़ी विक्की तो खुद से फाइट ही पिछली बार मैं यो करो तो मैंने अब 20 से पीछे कौन जानो। अच्छा खुद की लड़ाई खुद ही है। खुद से है भी की लड़ाई हमारी तरफ से तो बिन पूरी छूट ही कि बेटा मार्किंग सिस्टम है नंबर ही नंबर कोई वैल्यू कौन रखे आगे बहुत कुछ है लेकिन इन तो एक जितनी लाइन खींच दी तो अगली लाइन बड़ी होनी चाहिए इतनी को टारगेट बना के रखा। हाँ हाँ बिल्कुल शुरू से ही जान लगी नर्सरी से जब से ही आपकी क्लास में हमेशा ही टॉप में रही है। टाबरा लेके माँ बाप को दिल घबराया करे तो बा भी ही के तरह मन के अंदर की भाई के होगो के कोने होगा। हाँ नहीं भैया तो कोई घबराहट को नहीं मेरे लेकिन घबराहट ये बात की ही कि नंबर कमाने से कोई फर्क कौन पड़ेगा कोई करियर पर लेकिन बच्चे का जो अंदर है भी आत्मा है जो भी को दिल है वो नहीं टूट जाए। राजी मन लागे थाली उम्र में तो पास होना ही एक बहुत बड़ी महाभारत थी। 33% में संतरे वाली गोली बांटा करता। यह एक बड़ी चीज आपने दिलचस्प मिली है कि भाई आज लगभग 60 से 70 साल पहले संतरा ले गोला वो बड़ो चलन हुआ है। गोली बांटा करता कई बार ये कहता ग्रेस तो लाग गया लेकिन पास हो गया और फिर भी गोली बांटता। अच्छा बिका बात कमाए ने फर्स्ट डिवीजन को नंबरा को है ना वो नाम ही को नहीं हो वो नाम जानता ही को नहीं फर्स्ट डिवीजन हो के हुआ है। आगे की प्लानिंग ले रखी है बच्ची ने लेके बच्ची के आगे जब तक जो भी एजुकेशन लेना चाहता है इसकी इच्छा के अनुसार वो हमारी तरफ से कोई प्रेस नहीं है। इसकी आसमान में खुली छोड़ दी उड़ो खुली कहीं भी भाई खर्चे के पीछे तो हम हटेंगे नहीं बाकी तेरा भविष्य है वो आपको निर्भर करना है ऊपर वाले को निर्भर करना। अच्छा दादी एक पहले के टाइम में देखो लड़कियां पर कठिन कठिन कंट्रोल रखे जाते नहीं हैं कोई और कंट्रोल आज के टाइम के मायने खुली छोड़ रखी। बच्चा बच्ची सब बराबर हैं उनको ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है जो बच्चा कर सकता है वो बच्चियां उससे बेहतर कर सकती हैं। टिकुन से बेटा हूँ कहीं मन लग रहा है आज या कहावत हाँ, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल मैं सही कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अपनी छोरी के छोरा कमी भाई ए बच्चे का भाई ही आ कोई बड़ो अहम रोल रही है क्योंकि ए बाने चिढ़ाता भाई ते चिढ़ाता वो कठिन कठिन आज जाके काम आए। हाँ बस काम मेरा वही हो कि रुकना कौन देना है क्या जल्दी नहीं लगा कि हाँ इतना बहुत है तो बैठे जाके कितना इतना बहुत कम है अभी तो और करना है तो बस वही काम हो कि छेड़ता रहे कि वो करते रहे रुके ना। ठीक है करो मैं इंजीनियरिंग करा करूँ इस हिसाब से नंबर आनो मतलब के की चीज की तरफ इशारा हो सारा तो कुछ अनोखी चीज की तरफ ही है कि हाँ परिवार में पहली बार कोई का इतना आए तो कुछ अनोखा ही करके दिखाओगी। मानसी अब आगे की प्लानिंग है थारी और क्या कर बढ़ो। अभी तो मैं कॉलेज का देख रही हूँ CUET का एग्ज़ाम है 23 और 28 को तो उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। एक बार अच्छी कॉलेज मिल जाती है उसके बाद में तो ऑप्शन है UPSC की तरफ भी झुकाव है थोड़ा सा। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं सब ट्राई करने की कोशिश करूँगी। नहीं मोस्टली के टारगेट है आर्ट्स मैंने लिया ही मेरे मन में तो UPSC का ही था कि उसी के अंदर कुछ करना है तो वही टारगेट है। अच्छा UPSC टारगेट है भाई देख लो। और बेटा मैंने एक चीज़ और बताऊँ कि स्कूल वाला क्यों घोल के तो कौन पे कोई मंत्र मार के तो कौन दियो। पढ़ाने का तरीका अच्छा था टीचर्स अच्छे थे बहुत सपोर्टिव है मैं सही बता रही हूँ। मैं मतलब यहाँ पर आके जो मेरे को बहुत फ्रेंडली टीचर्स मिले हैं कभी ऐसे नहीं हुआ कि ये तो बहुत रूड है। हर टीचर बहुत फ्रेंडली तरीके से समझाता है बात करता है एकदम घर जैसा महसूस होता है। मैं तो मतलब मम्मी को भी बताती हूँ कि अभी जब स्कूल छोड़ के आ गई तो कई बार बहुत ऐसे याद सी आने लग जाती है टीचर्स की भी बच्चों की भी सबकी तो बोलती हूँ कि बहुत याद आती है तो मम्मी बोलती है मिलती रहेगी
क्योंकि टीचर से बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली टीचर। क्लास में नाम क्यों था, पढ़ाकू या फिर कुछ और? पढ़ाकू भी था लेकिन मैं बातें भी बहुत करती थी तो बता नहीं सकती अभी क्या, ऐसा कुछ नाम नहीं था। प्रिंसिपल सर मान लो चाहे डायरेक्टर सर मान लो, साथ में ही सर के गोड़ के पे हो? घोल के तो गुरु अपना आशीर्वाद पिलाता है। और ये बच्ची हमारे पास टैलेंट का हम कह सकते हैं कि ये ओशियन है, समुद्र है। और हमें लगा कि जब ये समुद्र है तो इसको कैसे निखारा जाए। तो हमारे टीचर्स ने और हमने ये प्लान किया कि इसको जितना हम मोटिवेट करेंगे ये हमें उतना अच्छा रिजल्ट ला के देगी। मतलब हमें खुद को ताज्जुब है कि जब दुनिया डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए भागती है और ये बिटिया जो है आर्ट्स की तरफ आई तो ये अपने आप में सबको सरप्राइज किया। तो मैंने ये ठान लिया था कि ये हमारे पास आर्ट्स में आई है और इनके फादर से मैंने प्रॉमिस किया था कि ये सर विद्यालय का नाम करेगी, अपने पूरे झुंझुनू जिले का नाम करेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये कल यूपीएससी भी क्वालिफाई करेगी, श्योर करेगी, इतना पूरे मुझे उम्मीद है। क्योंकि जहां भी ये डिबेट में गई है इतनी शानदार डिबेटिंग स्किल है, इतनी पॉजिटिव है, हार्ड वर्किंग है और बहुत चीयरफुल है, हर छोटी छोटी चीज को एंजॉय करती है। आज तक मुझे नहीं लगता किसी टीचर ने इसको किसी चीज के लिए डांटा होगा, कभी भी डांटा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहीं इसको ऐसे अपने मन से सोच के इसको हर्ट हुआ है वो अलग बात है, लेकिन इसको किसी टीचर ने आज तक नहीं डांटा। सबने मोटिवेट किया और सबकी अपेक्षाओं पर ये खरा उतरी है। और जो इसके नंबर 1-2 कटे हैं अभी हम वो सीबीएसई में हमारा प्रोसेस है उसको हम जो है अप्लाई करेंगे और वो भी नंबर्स आएंगे इसके। टॉप 100 ऑन 100 लेवा की एक उम्मीद भी बच रही है, बिना इस्तेमाल करेंगे। साथ में अब बच्ची आगे तक बढ़े और सक्सेस हासिल करे भी दुआ के साथ। तो देखो बच्ची को पूरी बातचीत आप करी, स्कूल को क्या रोल है, माँ बाप को, पेरेंट्स को, और साथ में एटमोसफियर यानी कि चारों ओर को वातावरण कत्तों की जरूरी है, बैकग्राउंड सारी चीज़ें आप इंक्लूड करिए। थाने कसोक लागू इंटरव्यू थे मन थारी राय जरूर बताओगा। और थारा आसपास भी कोई बच्चों एक नंबर लेके आएगी अगले इंटरव्यू कौन सी जगह करना वो थे बताओगा। और जिस स्कूल के अंदर पढ़ाई करनी करी है बच्ची बे के बारे में थारो के मानना थे मन थारी राय बताओगा। और आसपास की खबर में अपडेट रहने के लिए जलको झुंझुनू के साथ जुड़े रहो, बने रहो। राम राम। झलको